नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचरणमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासुष्टिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातराजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं शरदहृदयं मुनिमातो। भक्तिभक्त भगवन्त गुरुचतुर्नाम तिनके पदवंदन किए नाशत वीरने। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम। उन महावीर हनुमान को निर्वारम सब द्वारन को छोड़ के आयो तुम्हारे द्वार। अहो भान की लाज मेरी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की तीर्थराज प्रयाग की वेणी माधव सरकार की श्री गंगा मैया की श्री जमुना महारानी की श्री सरस्वती मैया की श्री ब्रजवृंदावन धाम की श्री पूजपाठ सतगुरुदेव भगवान की पूजपाठ श्री खोजी द्वाराचार्य सतगुरुदेव भगवान की
जय। पूज्यपाल आचार्य श्री ब्रह्मपीठाधीश्वर सरकार की जय। सब संत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। सभी लोग मिलकर के इस प्रयाग की धरा से, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का दिव्य संगम है, जिस प्रयाग को भगवान के धाम जाने का दर्जा बताया जाता है, ब्रह्मलोकानुवर्तनी, इस धरा में बैठ करके संत सदगुरु के चरण सानिधि में बैठ करके आए। सभी लोग प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, तत्पश्चात कथा का लाभ। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु कृपा करहु गुरु देव की नाई। मुद मंगलमय संत समान, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राम, जो जगी जंगम तीरथ राजो। वो कहि सकाई प्रयाग प्रभाव, को कहि सकाई प्रयाग प्रभाव, वो कहि सकाई प्रयाग प्रभाव, को कहि सकाई प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुल जर मृगना, कलश पूर्ण धर्म जाओ, कलुष पुंज कुल जर मृगना, कलश पूर्ण देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
दुर्लभ फल चारो वरदायनी मुरारी पिया वरदायिनी मुरारे प्यारी हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्रीहरि आनंद कुंद तड़ित पीताम्बरधारी मुरली मनोहर वृंदावन विपिन बिहारी भगवान राधा माधव सरकार प्राण जीवन धन सीता राघव सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उमा महेश्वर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तथा भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
श्रीमद्भागवत महापुराण का तैल धारावत गायन करने वाले परिव्राजकाचार्य परमहंस अवधूत शिरोमणि व्यासनंदन श्री सुखदेव जी के पुनीत चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए पराम्बा जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती पराके राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत श्री संपन्न वैष्णव कुलभूषण सुनाम धन्य श्रीमद जगतगुरु पद्मश्री विभूषित खोजी द्वाराचार्य पूजपाद शरण को नहीं जानत है जग में इस नाम को और उन्हीं के कृपा पात्र सदगुरु की कृपा से सिंचित अनंत श्री संपन्न पूजपाद ब्रह्मपीठाधीश्वर स्वामी राम रतन देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ उपस्थित यज्ञ के आचार्यगण तथा सेवा में व्यवस्था में संलग्न सभी आचार्य चरण के परिकर वृंद तथा स्वामी श्री राम कुमार दास जी महाराज को वंदन करते हुए सद्गुरु कृपा से प्रयाग की धरती में जिन्हें भागवत श्रवण करने का परीक्षित की सीट में बैठ करके सौभाग्य प्राप्त हुआ। यजमान परिवार उपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद श्रद्धामयी ममतामयी माताओं बहनों आप सबका कथा सत्र में सत अभिनंदन करते हुए आए। आज प्रथम दिवस प्रथम बेला में भगवान की मंगलमयी भूरी गाथा में प्रवेश करें, जहाँ की सर्वप्रथम ग्रंथ की महिमा का गायन किया गया है। तो प्रथम दिवस ग्रंथ की महिमा श्रवण करेंगे, फिर ग्रंथ की गरिमा को श्रवण करेंगे, फिर ग्रंथ की मधुरिमा को श्रवण करेंगे। ये महात्म के जो 6 अध्याय हैं, इसमें ग्रंथ की महिमा है और प्रथम स्कंध से लेकर 9वें स्कंध तक ग्रंथ की गरिमा का बखान किया गया और जैसे 10वें स्कंध में भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो इस ग्रंथ की मधुरिमा का बखान किया गया है। तीर्थ की धरा में और महाकुंभ के पावन अवसर पर 144 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है कि माघ मास की पूर्णमासी से शुभारंभ होकर के और माघ मास की पूर्णमासी को इसका वैष्णवों के लिए 12 फरवरी को ये विश्राम होगा। शैवों के लिए 26 फरवरी तक ये जारी रहेगा, क्योंकि उनका क्रम चलता है। 26 फरवरी के पश्चात वो सब काशी जाएंगे और काशी में रह करके होली का आनंद लेकर के उनके पदों का जिसको जो दायित्व सौंपा जाता है वो व्यवस्था है उनकी। परंतु वैष्णवों के लिए विशेष करके पूर्णमासी से लेकर के और पूर्णमासी तक माघ मास का विशेष महात्मा प्रयाग की धरा में है। परंतु कई वर्ष पौष में शुरू होता था स्नान, मकर संक्रांति पौष में आ जाती थी, माघ आगे निकल जाता था। परंतु इस वर्ष
ये बड़ा अलौकिक दिव्य, और वो भी महाकुंभ के अवसर पर। ऐसा अवसर अब 144 वर्ष बाद आया है, दोबारा हम लोगों के जीवन में आए ना आए। तो इस अवसर का लाभ यदि सद्गुरु सानिध्य में बैठ करके हरि चर्चा श्रवण करने को मिल जाए, तो इससे बढ़कर के हम नहीं समझते कि जीवन का कोई और लाभ होगा। और वो भी त्रिवेणी संगम में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का समावेश है। और वैसे भी आप सब त्रिवेणी धाम का ही आशीर्वाद है। तो त्रिवेणी के तट पर और त्रिवेणी धाम पूजपाद सद्गुरुदेव भगवान खोजी द्वाराचार्य, उनकी कृपा, और पूश्री महाराज जी तो डाकोर में, अयोध्या में और जयपुर में। तो यहाँ पर तीन त्रिवेणियों का संगम है। एक ये प्रयाग की त्रिवेणी, और एक सद्गुरु की त्रिवेणी, और एक जो है पूजपाद रामरतन देवाचार्य जी की त्रिवेणी। डाकोर, जयपुर नारायण धाम और काठिया मंदिर अयोध्या। अब तीन त्रिवेणी के मध्य में बैठकर, सानिध्य में बैठ करके और भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो आप विचार करें, जो शिव जी के लिए कहा गया, असित गिरि समम, सारे समुद्रों की स्याही बना दी जाए, पूरी धरा का कागज बना दिया जाए, तो जैसे शिव की महिमा लिखी नहीं जा सकती, सद्गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती, ऐसे ही ये जो अवसर प्राप्त है, इस अवसर की भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। प्रयाग, प्र माने प्राज्ञा सरस्वती, या माने यमुना, गा माने गंगा। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा क्या है? रामचरितमानस में तो गंगा को राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा। ये तीन त्रिवेणी तो आप समझ गए। अब ये चौथी त्रिवेणी है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। ज्ञान, कर्म, उपासना की ये चार त्रिवेणी है। रामो भगति जहाँ सुर सरि धारा, रामो भगति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रतारा। सरसई सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। करम कथा नंदन बरनी, कथा नंदन बरनी। करम कथा राम कथा नंदन बरनी। ये चार त्रिवेणी है साहब। तो आए महिमा में प्रवेश करें, जहां की ग्रंथ के नायक को स्मरण किया पद्म पुराण के 6 अध्यायों में। और ये पद्म पुराण
वेद व्यास जी की 5वीं 6वीं कृति है और भागवत महापुराण 18वें नंबर। और आप सबको जानकारी यह है कि 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन करने के बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन, ग्रंथ का प्राकट्य किया और महिमा उसकी गाई जा रही है 4थे 5वें पुराण में। तो जब ये पुराण था ही नहीं तो महिमा कैसे आ गई? इसका मतलब भागवत अनादि है, क्योंकि सनातन की व्यवस्था में सब कुछ सनातन है। यहां मंत्र भी सनातन है, चला आ रहा है परंपरा से। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। ये परंपरा भी सनातन है, मंत्र भी सनातन है और ये ग्रंथ भी सनातन है। यहाँ संत भी सनातन है, ये परंपरा चली आ रही है। पर सनातन जो भागवत है वो 4 श्लोकों में थी। अहमेवासमेवाग्रे नानदीय सत्परम पश्चादहम यदि तच्चो यो शिष्य सोस्म्यहम। और इन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी के द्वारा नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। परंपरा से भगवान नारायण ने नारद जी को दिया, नारद जी ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान किया। और वेद व्यास जी ने चिंतन जब किया तो चिंतन करते करते 18,000 श्लोक प्रकट हो गए। अब वेद व्यास जी ने विचार किया कि अब मैं इनको लिपिबद्ध कैसे करूं, 1000-2000 हो तो लिखूं, अब भजन करूं या ये काम करूं। तब वेद व्यास जी ने दुनिया के सबसे बड़े राइटर को याद किया और दुनिया के सबसे बड़े राइटर हैं गणेश जी महाराज। जितना तेज गणेश जी लिखते हैं दोनों हाथ से, उतना तेज दुनिया में कोई नहीं लिखता। और गणेश जी को स्मरण किया, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद
विद्या वारिद बोधि प्रदाता गाइए गणपति जगवंदन शोभन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर शोभन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन जगवंदन ओ गाइए गणपति जगवंदन। भगवान गजानन को स्मरण किया और भगवान गजानन प्रकट हुए। वेद व्यास जी ने कहा गजानन मेरा संकट दूर करो। और आज शायद संकट चतुर्थी भी है। आज संकट चतुर्थी है। गणेश जी ने कहा कि क्या संकट है? वेदव्यास जी ने कहा कि सबसे बड़ा संकट ये है 18,000 श्लोक हैं, इनको लिपिबद्ध कैसे करूं? इसलिए इस संकट को आप दूर कीजिए, यानी आप इस लेखन कार्य को कर दीजिए। गणेश जी ने विचार किया कि बाबा ने याद किया और मैं यदि 18,000 श्लोक है फंस जाऊंगा। तो गणेश ने सोचा कि मैं इस समस्या से मुक्त हो जाऊं। तो गणेश जी ने कहा मेरी शर्त है, आप 18,000 श्लोकों को कंटिन्यू बोलते रहेंगे रात दिन लगातार, तब तो मैं लिखूंगा। और यदि आपने बीच में इंटरवल कर दिया तो दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा। गणेश जी ने विचार इस प्रकार से जब कहा तो वेदव्यास जी ने युक्ति लगाई, क्योंकि साधु के पास तो युक्ति होती है और युक्ति से मुक्ति होती है। मुक्ति इतनी सहज नहीं है, पर संत युक्ति के द्वारा अपने आश्रित को मुक्ति प्रदान कर देता है। कोई न कोई युक्ति से रास्ता। वेदव्यास जी ने युक्ति निकाली। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है? बोले आप लिखेंगे प्रसंगबद्ध पर विचार करके लिखेंगे। मैं तो बोलता जाऊंगा, पर आपको विचार करना है कि कौन सा श्लोक किस प्रसंग में कहां संगत है कि नहीं है। गणेश जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप बोलिए। और लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। प्रातः काल की संध्या वंदन करके वेदव्यास जी बैठे। जैसे मध्याह्न काल की संध्या का समय आया, वेदव्यास जी ने विचार किया यदि मैं संध्या नहीं करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए संध्या बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का यदि कल्याण होगा, मोक्ष होगा, भक्ति मिलेगी, तो संध्या से सहज हो जाएगी। और यदि ब्राह्मण संध्या नहीं करता, वो कितना भी भजन करे उसमें देरी लगती है। इसलिए संध्या का तात्पर्य सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान भास्कर को अर्घ दे दे
और बैठ के भजन करें, संध्या को कर ले। वैदिक संध्या मंत्र आदि वो एक अलग विधान है, परंतु संध्या से पूर्व ब्रह्म वेला में बैठ के भगवान का सुमिरन कर ले। फिर मध्याह्न काल में जब थाली सामने आए उस समय भी स्मरण कर ले, ये भी संध्या हो जाएगी। और शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगे उससे पहले दो बत्ती जला करके भगवान को स्मरण कर ले, संध्या हो जाएगी। वेदव्यास जी त्रिकाल संध्या करते थे। विचार करने लगे मेरी संध्या का नियम टूट जाएगा, इसलिए वेदव्यास जी ने युक्ति निकाली और ऐसा श्लोक जिसको संस्कृत में कूट श्लोक कहते हैं, जिसके कई अर्थ हों, जहां चाहो वहीं फिट कर दो। जैसे दवाई में एंटीबायोटिक होती है, किसी भी बीमारी में दे दो, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। बात पित्त कफ तीन से बीमारी होती है, तो वो एंटीबायोटिक जो दवाई है वो तीनों के लिए होती है। ऐसे जो है कूट श्लोक का प्रयोग किया। गणेश जी एकदम रुके, सोचने लगे, और जितनी देर तक में गणेश जी सोच करके उतनी देर तक अलोम विलोम ऋचक कुंभक प्राणायाम पूरक प्राणायाम करके स्मरण कर लिया, संध्या हो गई। फिर लिखना शुरू हो गया। फिर शाम की संध्या आई, फिर वेदव्यास जी ने कोटि श्लोक का प्रयोग किया। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों को गणेश जी से लिखवा लिया। आप देखते हैं संत यदि कोई कार्य बता दे और साधु के चरणाश्रित रहने वाला व्यक्ति यदि कहीं थोड़ा मन में थोड़ा बहुत कुछ कैंची चलने लगे, कच्चा भी पड़ने लगता है, तो भी साधु कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से युक्ति से घुमा के वो काम करवा ही लेता है, करना ही पड़ता है। ऐसे वेदव्यास जी ने गणेश जी से 18,000 श्लोक लिखवा लिए। जब लिपिबद्ध यह ग्रंथ हो गया और गणेश जी ने अपने अंतर्ध्यान हुए, अब वेदव्यास जी को चिंता हुई कि इतना अलौकिक दिव्य ग्रंथ है, अब इसके लिए कोई वारिस तो होना चाहिए। चलो शिष्यों को मैंने प्रदान किया, पर उसका कोई न कोई वारिस हो। जब अपने वारिस के लिए स्मरण किया कि ये वसीयत मैं उसे सौंप दूं अध्यात्म की, तो स्वयं भगवान सुखदेव जी स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान सुख के रूप में इस वसीयत को संभालते हैं और ये वसीयत को संभाल करके सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रदान किया। और जब सुखदेव जी ने परीक्षित को ये 18,000 श्लोक प्रदान किए, गंगा के तट पर परीक्षित की मुक्ति हुई। तब से सुखदेव जी के द्वारा गाई गई जो भागवत है वो सबके लिए मोक्षदायी हो गई। भागवत तो सूत जी ने भी गाई, भागवत तो संतनु ने गाई, जैमिनी ने गाई, ये वेदव्यास जी के शिष्य हैं। परंतु लोक में सुखदेव जी के द्वारा गाई गई जो भागवत है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तमे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेण भासितम, कलौ कीरेण भासितम, कलयुग में कीरेण भासितम, कीर माने तोता, कीर माने तोता, कीर जो नाम रटे तुलसी, कहो जानकी नाथ पढ़ायो। तो कलौ कीरेण भासितम, सुखदेव जी के द्वारा गाई गई जो भागवत है वो कलिकाल के प्राणियों के लिए कल्प वृक्ष बन गई, चिंतामणि बन गई। तो ये भागवत इस प्रकार से भूतल में आई। तो सनातन है, इसलिए पद्म पुराण के 6 अध्यायों में, स्कंद पुराण के 4 अध्यायों में भागवत की महिमा का गान किया गया है। आए महात्म के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण किया गया है, तो हम सभी लोग मिलकर के उच्चारण करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, दोबारा आप रिपीट करेंगे, और 7वें दिन फिर अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे। वो इसलिए कि पाठ तो आचार्य जी कर रहे हैं, पर पाठ का लाभ आपको भी मिले। आप भी प्रयाग की धरा में बैठ करके और ये कह सके हमने भागवत का पाठ किया था, वो युक्ति से किया। युक्ति क्या है? आप माला हाथ में लिए हैं और माला लिए लिए हाथ में ऐसे रख करके और सो गए। माला हाथ में है, नींद खर्राटे की खूब आपने 6 घंटे ली। 6 घंटे बाद जब आप जगे हैं, माला हाथ में थी, जब सोए थे तब भी माला हाथ में थी, और जब जगे तब भी माला हाथ में है, तो वो 6 घंटे का भजन काउंटिंग होगा। वो नींद में माइनस नहीं होगा, वो भजन में काउंटिंग होगा। ऐसे ही प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे, 7वें दिन 7वें श्लोक का उच्चारण करेंगे, और 7 दिन बैठ के श्रवण को क्रमशः, तो पूरी भागवत सुनने का लाभ, पाठ करने का लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग भाव के साथ में बोलेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। ग्रंथ के नायक को स्मरण किया। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंदमय है। भगवान के रूप में सतचित और आनंद है। हमारा जो रूप है, यहाँ पर हवा है, पानी है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है। ये जो स्वरूप है इसमें 5 तत्व हैं।
पर भगवान का जो स्वरूप है वो सत-चित आनंद से निर्मित है। तीन है, सत, चित और आनंद, और हमारे में 5 हैं। तो ये 5 जो तत्व हैं ये प्रकृति है, और ये जो 3 तत्व हैं ये पुरुषोत्तम है। सतचित आनंद ये पुरुषोत्तम है, और छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये प्रकृति है, और प्रकृति नाशवान है। प्रकृति लय हो जाता है महाप्रलय में, परंतु सच्चित आनंद का कभी लय नहीं होता। जब कोई नहीं था तब भी सच्चित आनंद था, जब सब कोई है तब भी सच्चित आनंद है, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी सच्चित आनंद इसी प्रयाग की धरा में अक्षय वट के पत्ते पर वटस्स पत्र पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब महाप्रलय हो जाता है, उस महाप्रलय में सब जलमग्न हो जाता है, तो इसी अक्षय वट के पत्ते पर भगवान नारायण शयन करते हैं। ये वो धरा है जहां से भगवान के वैकुंठ का दरवाजा माना जाता है। ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम स्थान यदि है तो प्रयाग है। तो भगवान का स्वरूप सतचित आनंदमय है। बस जीव का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप इतना समझ लेना है तो कभी गलती नहीं हो सकती। गलती कहां होती है जीव से? जब वो अपने स्वरूप के अनुरूप भगवान को मानने लगता है कि भगवान धरा में आए, रोटी खाते थे, सोते थे, घूमते फिरते थे, विवाह किए, बच्चे पैदा हुए, हम भी विवाह किए, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? तभी जीव गलतियां करता है। इसलिए अध्यात्म की पाठशाला में सबसे पहले ब्रह्म और जीव का जो भेद है, ब्रह्म और जीव का जो स्वरूप है, उसका बोध नितांत आवश्यक है। आपने मंत्र दे दिया, आपने बोला जाओ जाप करना, पर जिसका जाप कर रहे हैं कम से कम उसका परिचय तो करा दो। ब्रह्म संबंध में उसका परिचय तो करा दो, और मेरी औकात मुझे बोध करा दो कि मैं क्या हूं। मेरी सीमा है, मेरा दायरा है, मैं जीव हूं। परवश जीव, जीव परवश कहता है मैं, पर यहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस शरीर को मैं करता है वो एक झटके में साइलेंट मोड का अटैक आता है, चला जाता है। आजकल तो भयंकर भयंकर बीमारी चल रही है साहब। पहले तो हार्ट अटैक के कुछ लक्षण प्रकट हो जाते थे, डॉक्टर तक व्यक्ति पहुंच जाता था, अब तो पता ही नहीं चलता साहब। मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु जीव अज्ञानता के कारण मैं करता है, और उसी मैं के कारण भजन करते करते भी मैं में लपट जाता है।
उसे भजन का मय हो जाता है। जो सेवा करेगा उसको सेवा का मय हो जाएगा। जो यज्ञ करेगा उसको यज्ञ का अभिमान हो जाएगा। पर जीव का स्वरूप अभिमान नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। जीव ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अंश है। बाप तो बाप ही रहेगा, बेटा कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, आधार कार्ड में तो बाप का ही नाम लगेगा। बेटा कहे मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैं तो इतना वैभवशाली हो गया, ये क्या है? नीचे बिठाओ इसको। बाप बाप ही रहेगा। वो परमात्मा हमारा बाप है। हम बेटे हैं, हम उसकी संतान हैं, अंश हैं। इसलिए हम कितने कुछ हो जाएं, की दृष्टि में तो हम अंश ही हैं। और जब अंश बन करके रहोगे तभी तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तभी आगे उन्नति होगी। तो जीव की जो सीमा है, एक सोचने का, समझने का, बोलने की कैपेसिटी है। पर भगवान सर्व स्वतंत्र तंत्र सत्ता है, स्वराट है। भगवान के स्वरूप में और हमारे स्वरूप में रात दिन का अंतर है। इसलिए इस शरीर के द्वारा जो मन बुद्धि वाणी है वो उसको नहीं पा सकती। श्रुतियां कहती हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वो मन बुद्धि वाणी से परे है। वो केवल यदि उसको समझा जा सकता है तो केवल भावना के द्वारा समझा जा सकता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। कितने चिल्लाते रहो, शास्त्रिका पुरुखा शास्त्राक्षा शास्त्र, खूब चिल्लाओ। नमस्तुरंताय शास्त्र मूर्ते शास्त्र पादो सुतरे भावे, खूब चिल्लाओ, पर उसको सुनाई नहीं पड़ता। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भावग्राही जनार्दन भगवान को भाव प्रिय है, भगवान को प्रभाव प्रिय नहीं है। भगवान प्रभाव प्रिय नहीं है, भगवान भाव प्रिय है। इसलिए जीव का जो स्वरूप है वो भाव है। संत का जो स्वरूप है वो स्वभाव है। और परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रभाव है। प्रभाव देखना है तो परमात्मा का, भाव देखना है तो जीवात्मा का, और स्वभाव देखना है तो महात्मा का। साधु का तो स्वभाव है। स्वभाव से ही बड़े बड़े बुद्धिमान साहब
नतमस्तक हो जाते हैं। कबहू की हो यही रहनी रहो, स्वभाव। भाव जिसके जीवन में है भगवान उसी के हैं। जिसके पास भाव है उसके पास भगवान है, और जिसके पास भाव नहीं है, जो भगवान के सामने अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, भगवान उससे कोसों दूर भाग जाते हैं। तो जीव को स्वभाव का बोध हो जाए तो कभी भी भटक नहीं सकता। इसलिए अध्यात्म के प्रथम अध्याय का जो कोर्स है वो ब्रह्म और जीव के स्वरूप का बोध है, और यदि बोध हो जाएगा तो फिर कभी विरोध नहीं होगा। और यदि बोध नहीं हुआ तो सेवा करते करते समय विरोध करने लगते हैं लोग। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो भगवान क्या करे। भगवान के स्वरूप में और हमारे स्वरूप में अंतर है। वो सत स्वरूप है जिसका कभी ह्रास नहीं होता। जो तिहु काल एक रस रही, सत्य का कभी ह्रास नहीं होता, और सत्य के मार्ग पर जो चलता है वो कभी भागता नहीं है। वो आसन मार के बैठ जाता है। जिस पेड़ के नीचे बैठ जाता है वहीं अष्ट सिद्धियां नौ निधियां वर्षा करने लगती हैं, साहब चरणों में लौट जाती है। और जो भागता रहता है, जो भागता रहता है वो सत्य का राही नहीं हो सकता। सत्य भागना नहीं सिखाता, सत्य जागना सिखाता है। और इस जगत में भागने से कोई नहीं बचा, यदि कोई बचा है तो केवल जागने से बचा है। सुग्रीव भागता रहा, जहां भी भागता था बाली वहीं भी मारता था, परंतु जब हनुमान जैसे संत ने जगा दिया, इहा श्राप बस आवत नहीं, है सुग्रीव यहां बैठ जा, बाली के नाक के सामने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी ने सुग्रीव को जगा दिया तो बाली के नाक के नीचे सुग्रीव रहने लगा। फिर भी बाली वहां नहीं जा सका। तो सत्य में भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। और कैसे पता चलेगा कि हम जाग गए या भाग रहे हैं? बोले जानिए तब ही जीव जग जागा, हो जानिए तब ही जीव जब जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय में विलास
विरागा। संसारिक भौतिक सुखों से जब विराग हो जाए, रहेंगे बीच में रहेंगे, परंतु भौतिक सुख हमें बाधा न पहुंचाए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये तो सब मौसम है साहब, आएगा चला जाएगा। जो प्रत्येक ऋतु में एक रस रहता है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है। जब संसार की विषय वासना की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, तब समझ लेना कि हम जग गए। तो सत्य जगाने का काम करता है। भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। कबीरदास जी ने सच्चिदानंद की बड़ी अद्भुत व्याख्या करी। सत कहिए जो बिन से नाही, जो तीनों काल में नष्ट नहीं होता। नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ति नैनम दहति पावका। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे अनंता, ताको नाम सच्चिदानंद। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे अनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। तो भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चित आनंद से निर्मित है, इसलिए भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। किसी ने देखा भगवान की दाढ़ी मूंछ आई हो? सदा 49 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। इसीलिए सारी दुनिया भगवान के चरणों में दीवानी रहती है। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। हे हरि, प्रेम से ताली सेवा करें सभी। प्रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना नहाएंगे। ओ प्रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। ओ परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे।
क्यों भटके खामा खाम हो, क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधा राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। चल मन श्री वृंदावन धाम रटेगी, श्री राधा राधा नाम मिलेगी कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे ओढ़ हो। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला, ओ सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। ओ बने यहाँ सुंदर फूल के बंगला है, नित्य नए बने ये सुंदर फूल की बंगला है। क्यों भटके खामा खाम, क्यों भटके खामा काम, रटेंगे श्री राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे ओढ़ के कामर कारी। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, श्री राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर। मेरी वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पत पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधे। भगवान सतचित आनंद में है, स्वरूप बड़ा सुंदर है, पर भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन में हेतु है, और हेतु कभी प्रकट नहीं होता। ईश्वरः सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। जैसे घड़ी, घड़ी में नजर क्या आता है, सुई, सुई चल रही है, पर सुई को चला कौन रहा है? बोले उसमें एक पीछे मशीन लगी है, तो क्या उस मशीन में ताकत है सुई को चला लेगी? बोले नहीं, उस मशीन को भी पावर की जरूरत होती है, और वो पावर वो पेंशन वाला सेल लगता है छोटा सा, पर वो सेल दिखाई नहीं पड़ता। घड़ी की कीमत 5,000 है, पर वो सेल 12-15 रुपया का है, 50 रुपया क्या है। अब बताइए 5,000 की घड़ी है और उसमें 50 रुपये का सेल ना हो तो वो डेड मानी जाएगी। बंद घड़ी बेकार है, रखो, साइड करो। कीमत किसकी है? कीमत तो घड़ी की लगती है, पर महत्व सेल का है।
उस घड़ी में हेतु सेल है, पर वो सेल नजर नहीं आता किसी को, न कोई उसकी कीमत आंकता, न कोई उसको 5,000 का खरीदेगा। ऐसे ही इस जगत के उत्पत्ति में ब्रह्मा नजर आते हैं। ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी, पालन में भगवान नारायण नजर आते हैं, संहार में शिव नजर आते हैं। पर जो शिव को शिवत्व प्रदान किया, जो शिव ही शिवता हरि हरिता विधि ही विधिता जो सोई जानकी पति मधुर मूरत मोद में मंगल जो विधाता को विधाता की पदवी प्रदान, जिस ब्रह्मा को कमल से उत्पन्न किया और कमल से बाहर नहीं निकल पाया, हजारों वर्ष तक कमल के नाल का पता करने के लिए नीचे जाता रहा, ऊपर जाता रहा, निकलने का रास्ता जिस ब्रह्मा को नहीं पता चला, उस ब्रह्मा में कैसे सामर्थ्य हो सकता है कि सृष्टि की रचना कर ले। जब ब्रह्मा हार गए तब आकाशवाणी हुई, तप तप तप। हेतु ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा ने तप किया, तब उसको विधाता की पदवी प्रदान कर दी। मटेरियल दे करके फैक्ट्री लगा के मैनेजर को बैठाया। मैनेजर में सामर्थ्य नहीं है मटेरियल खरीदने की, पर मटेरियल मालिक उपलब्ध कराता है और मैनेजर उस फैक्ट्री में डाई में मशीन से सांचा निकाल कर प्रोडक्ट तैयार कराता है। इस विधा परमात्मा की सृष्टि में ब्रह्मा एक मैनेजर है, एक कंपनी का। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मैनेजर है, एक ब्रह्मा है। यानी किसी एक कंपनी का मैनेजर ब्रह्मा है, अखिल ब्रह्मांड का मैनेजर भी नहीं है ब्रह्मा। एक ही कंपनी देख सकता है। तो जो ब्रह्मा को विधाता की पदवी प्रदान किया, जिन्होंने नारायण को पालन की शक्ति प्रदान की नारायण के रूप में, और जिसने शिव के रूप में शिव को संहार की शक्ति प्रदान की, पर वो जो शक्ति देने वाला है वो आज तक किसी को नजर नहीं आया। केवल एकमात्र मनु जी ने जो तपस्या की, 23,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा ने जो तप किया, नहीं सारण्य में विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए, पर मनु जी उनसे कुछ नहीं कहा। तब वो जो हेतु है सृष्टि का, उसकी आकाशवाणी हुई। मांगु मांगु बर भैन भवानी, परम गंभीर कृपामृत सा। उस वाणी का प्रभाव क्या हुआ? वाणी सुनते ही मनु जी का शरीर स्वस्थ हो गया। जो हड्डी बची थी, ऐसे लग रहे थे कि जैसे अभी भवन से आए हैं, महल से आए हैं। और जब मनु जी ने कहा दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी, जो जिस दर्शन का सुख शिव को प्राप्त है, जिस दर्शन का सुख काक भुसुंडी को प्राप्त है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, मुझे वो स्वरूप चाहिए। तब भगवान को जो हेतु है ना, वो हेतु को प्रकट होना पड़ा। और प्रकट किस रूप में हुआ? राम बाम दिस सीता सोई, सीता और राम के रूप में प्रकट हुए। तो जो भगवान राम हैं
ये हेतु है, ये हेतु है, नजर नहीं आते। कोई कहता साकेत में रहते हैं, कोई कहता गोलोक में रहते हैं, कोई कहता वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता क्षीर सिंधु में रहते हैं, पर भगवान कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता। नारद जी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा। न मैं वैकुंठ में रहता, न मैं योगियों के हृदय में रहता। कहाँ रहते हो? बोले मदगत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे नाम रूप लीला का गान करते हैं, मैं वहां रहता हूं। यहां का पता बता दिया। थोड़ी देर में गरुड़ जी ने पूछा कि सच बताना आप कहां रहते हो? कोई अपना रियल वाला पता तो बता दो। तब गरुड़ से भगवान गरुड़ पुराण में कह रहे हैं गवाम मध्य बसाम में हम। अरे गरुड़ो, मैं तो गायों के बीच में रहता हूं। पर वास्तव में नारद जी से पता कुछ बता दिया, गरुड़ जी को कुछ पता बता दिया, पर वास्तव में वो कहां है ये किसी को नहीं पता। और वो कहां नहीं है ये भी किसी को नहीं पता। वो कहां है ये भी नहीं पता, और वो कहां नहीं है ये भी किसी को नहीं पता। इसका मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है साहब। जहां वो नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं है। एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गया। उसने कथा में सुन लिया, मित्रों के साथ गया था कुंभ में, कथा में बैठा, सुना तो कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बिन भव निरत तरहित कोई। वो महात्मा जी के पास में चला गया। महात्मा जी ने कहा कि कुछ खाते पीते तो नहीं हो, गड़बड़। उसने कहा महाराज खाता तो नहीं हूं पर पीता हूं। चलो भागो यहां से, छोड़ के आना। बोले बाबा मैं घर छोड़ दूंगा, मैं पत्नी बच्चे परिवार धंधा सब छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़ सकता। महात्मा ने कहा भागो। चला गया। दूसरे दिन फिर आके खड़ा हो गया, बाबा दया कर। महात्मा ने कहा इसको छोड़ के आओ, चलो, भगा दिया। फिर 2-4 दिन बाद फिर आके खड़ा हो गया। जब तीसरी बार महात्मा के चरणों में खड़ा हुआ, तब साधु को लगा कि इसकी निष्ठा तो है, परंतु ये विषय का आदी हो गया है, अब इस पर कृपा करनी चाहिए। महात्मा ने कहा एक शर्त मानेगा मेरी? बोले हाँ बाबा, तुझे पीना तो है, पर जहां कोई न हो वहां पीना है। बोले ठीक है। महात्मा ने कंठी दे दी, मंत्र दे दिया, तिलक दे दिया, नाम दे दिया, और वो बड़ा प्रसन्न हो गया। शरणागति मिल गई। जब शरणागति भगवान की प्राप्त हो गई, बड़े खुशी के साथ में घर में गया। और जब शाम का समय हुआ, तड़पने लगा। उसने बोतल उठाई और घर का दरवाजा बंद किया, कमरे के अंदर पहुंच गया। जैसे बोतल का ढक्कन खोलने लगा तो उस कमरे के अंदर छिपकली नजर आ गई। सामने छिपकली नजर आ गई। उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था जहां कोई न हो वहां पीना, गुरु आज्ञा गरीयसी। यहां तो छिपकली है। उसने बोतल जेब में डाली, घर से बाहर निकला, पास पार्क में चला गया। शाम का समय था, पार्क में बैठ गया। इतने पर जैसे उसने ढक्कन खोला तो 2 लड़ते वहीं पे आ गए। उसने हाथ ढक्कन से हटा लिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जहां कोई न हो वहां पीना।
अब उस पार्क से भी बोतल लेकर के चल पड़ा साहब, शहर से दूर निकल गया, जंगल में पहुंचा। जब जंगल में वो ढक्कन में हाथ लगाया तो पक्षी जो है कलरव कर रहे थे। शाम का समय था, चू 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 पक्षियों का कलरव, झींगुर गुंजार कर रहे थे, डालों में अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। इसने कहा यहां भी ये है। गुरुजी ने कहा जहां कोई ना हो वहां पीना। वहां से चलता चलता सामने पहाड़ आया तो पहाड़ में गुफा थी, पहाड़ में गुफा थी, घनघोर अंधेरा था। उसने सोचा कि यहां कोई नहीं होगा और वो अंदर जैसे पहुंचा और ढक्कन खोला, इतने पर दो चार चमगादड़ उसके सर पे शरीर पे टक्कर मारने लगे। गुफा में चमगादड़ थे। उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा जहां कोई ना हो वहां पीना। चलता चलता भटकता भटकता सुबेरा हो गया। कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां कोई ना हो। वो सुबह बिना नहाए धोए उसी तरह से रात भर का जगा हुआ, थका हुआ, जंगल से वापस आकर के गुरुजी के पास में गया, चरणों में लेट गया कि हे सदगुरु तू ही बता दे जहां कोई ना हो। मैंने तो ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहां कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा बस ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा परमात्मा नहीं। वो कण कण में व्याप्त है। और उस दिन से उसने दारू छोड़ दी, अपने आप छोड़ दी। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं है और ऐसा कोई कह नहीं सकता कि वो यहां है और ये यहां नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, इस प्रकृति में जड़ में, चेतन में, जरायुज में, उद्भिद में, स्वेदज में, अंडज में, पिंडज में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है। वो सब जगह है पर वो नजर कब आता है? प्रेम से प्रगट होई जिम आगी। जैसे सूखी लकड़ी को रगड़ने से आग प्रकट हो जाती है, ऐसे ही ये जड़ शरीर है। इस जड़ शरीर से जब बार बार उसको पाने का रगड़ करेगा जीव, बार बार माथा रगड़ता रहेगा तो प्रेम प्रकट होगा। और जब प्रेम प्रकट होगा तो वो परमात्मा नजर आ जाएगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। वो हेतु है, करता कुछ भी नहीं है पर सब कुछ हो रहा है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधिना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में वो विश्व की उत्पत्ति और पालन में हेतु है साहब। इतना बड़ा सामर्थ्य है। एक बाप दो बच्चों को अनुकूल नहीं बना पाता, अनुशासन नहीं कर पाता, पर वो परमात्मा न जाने कितने करोड़ों असंख्य अनंत जीवों को अनुशासन में रख रहा है। ए भगवान से तो डर। सूर
ज्योतिष गणना के अनुसार पंचांग में जो टाइम होगा उसी टाइम पर उदय होगा, उसी टाइम पे अस्त होगा। बादल चाहे जितने बने रहे, कोहरा चाहे जितना रहे, पर सूर्य उदय का टाइम से आभास हो जाएगा कि सूर्योदय हो गया। लेट नहीं कर सकता, इतना बड़ा अनुशासन है। नक्षत्र, तारे, मुहूर्त सब अपने अपने सिस्टम में चल रहे हैं। तभी तो 144 वर्ष पश्चात महाकुंभ का ये दिव्य अलौकिक जो है समागम माघ मास में हो रहा है। ये उसी का अनुशासन है। इतना बड़ा पावर है, नजर नहीं आता फिर भी सब कुछ हो रहा है। स्वरूप भी अच्छा है, सामर्थ्य भी है, पर उनका स्वभाव कैसा है? क्योंकि रिजल्ट तो स्वभाव से बनता है, रिजल्ट स्वभाव से बनता है। आपने खूब सेवा करी, पंडित जी को खूब चकाचक भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी, और जैसे जाने लगे तो आपने कहा पंडित जी और तो सब ठीक है पर खाते ज्यादा हो। गरम गरम सेक सेक के खूब खिलाते गए, खूब सेवा करी, जब जाने लगे तब बोल दिया मेरे आटा गूंद के मेरे हाथों में दर्द होने लगा, दोबारा आटा गूंदना पड़ा। पंडित जी खाते ज्यादा हो, क्या होगा? किया कराया सब। स्वभाव से ही रिजल्ट बनता है। तो स्वभाव कैसा है भगवान का? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का वो विनाश करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तापों से ही पाप का जन्म होता है। पाप के बाप का नाम ताप है। यदि ताप नहीं होगा तो पाप नहीं हो सकता। रामराज में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। रामराज में कोई पाप नहीं था साहब, क्योंकि वहां ताप ही नहीं था। और कलयुग में तीनों तापों का प्रकोप है साहब। दैविक ताप, कोरोना जैसी भीषण भीषण बीमारियां, नाना प्रकार, ये दैविक ताप। ओला बरसना, बादल फट जाना, जमीन फट जाना, बिजली गिरना, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाना। और दैहिक ताप, बार बार डॉक्टर के पास जाना। कहाँ गए थे? बोले डॉक्टर के पास गए थे। नाश्ता से पहले इतना डिब्बा, घटाघट घटाघट पड़े दवाई। ये दैहिक ताप है। कलयुग में ये तीनों तापों का बोलबाला है, इसलिए कलयुग में पाप का भी बोलबाला है। ताप से ही पाप प्रकट होता है। अब भूखा व्यक्ति रोटी के लिए क्या नहीं करेगा? पर भगवान का स्वभाव है तीनों तापों का विनाश करते हैं। तीनों तापों का विनाश करते हैं। पर ध्यान से सुने, स्वभाव दूर से देखा नहीं जा सकता, आंख से स्वभाव समझ में नहीं, कान से सुन करके भी समझ में नहीं आता। यदि सुन करके आप हो गए तो फिर कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। स्वभाव तो तब पता चलता है जब आप पास में रहते हैं। कथा हो रही है और जिन रिश्तेदार को आप समझते हो बहुत बड़े भगत हैं, इतना दान करते हैं, इतना सत्संग कराते हैं, और उनको बुला लो, 4 दिन साथ में रखो तो स्वभाव का पता चल जाएगा। लोग साथ में जाते हैं बिहारी जी दर्शन करने के लिए, तनिक धक्का लग गया, मारा पीटी करने लगते। माथे में तिलक भी है, गले में कंठी, हाथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। स्वभाव पास में रहने से पता चलता है। यानी
भगवान की शरण में जो जाएगा, यानी जो भगवान की शरणागति को स्वीकार करेगा, जो पास में जाएगा, उसी के तीनों तापों का विनाश होगा। तीनों तापों का विनाश उसी का होगा जो शरणागति स्वीकार करेगा। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्तीत विश्वासो गोप्तित्वम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो खड़विदा शरणागति। ऐसा स्वभाव है, तीनों तापों का विनाश करते हैं। कौन है वो? बोले श्री कृष्ण। वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। क्योंकि साधु का काम अकेले के लिए नहीं होता। संत ने महाकुंभ में इतना बड़ा व्यवस्था कर रखी है, किसके लिए? एक कमरे में रह रहे हैं, 6 फुट में सो रहे हैं, सारी रोटी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था किसके लिए? सबके लिए। ऐसे वेद व्यास जी हम सबको साथ में लेकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः। प्रथम श्लोक में ग्रंथ के नायक को स्मरण किया। द्वितीय श्लोक में ग्रंथ के जो गायक हैं सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंत मनपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरगा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो। ग्रंथ की गायक को स्मरण किया, तो गायक को स्मरण करेंगे 3 बजे से। ये प्रथम सत्र आज प्रारंभिक बेला है, तो उसका विश्राम करते हुए नाम संकीर्तन के साथ फिर 3 बजे फिर कथा सत्र में हम लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि सबको प्रसाद भी पाना होगा, व्यवस्था है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण। 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 जय हो रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय सीता 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 रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय सीता रमण। जय जय सीता रमण। जय जय सीता रमण। जय जय सीता रमण। जय जय राधा। जय हो प्यारे हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय सीता रमण। जय जय सीता रमण। जय जय सीता रमण। राधा रमण हरि हरि बोल। बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। करुणा निधान भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्यपाद ब्रह्मपीठाधीश्वर सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। एक भजन गा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। जाते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। राधे के बिना श्याम रिझ भी तो कैसे। राधे के बिना श्याम रिझ भी तो कैसे। दिए के बिना रोशनी न आए जैसे। दिए के बिना रोशनी न आए जैसे। यदि राधा राधा यदि राधा राधा नाम नहीं बोला तो जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो
बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। राधे रानी सरकार की श्याम कहे से श्याम न आवे, श्याम कहे से श्याम न आवे। राधे राधे बोलोगे तो कान्हा दौड़े आवे, राधे राधे बोलोगे तो कान्हा दौड़े आवे। राधा नाम के ओ राधा नाम के सहारे जीने मरने भेद सारा मिट जाएगा। राधा नाम के सहारे जीने मरने का भेद सारा मिट जाएगा। बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, प्रेम से बोले सभी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। 3 बजे से पुनः फिर कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। सभी लोग प्रसाद पाएंगे।